गेम अभी नीचे का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है और सेल साइड का, लेकिन अगर गैप अप हो गया तो जो भी सेल का गेम ऑप्शन चेन के हिसाब से या टेक्निकल्स के हिसाब से बन रहा है, वो सब ट्रैप हो जाएँगे और अगर वो ट्रैप हुए और शॉर्ट कवरिंग आई तो बहुत तेज़ी से मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। निफ्टी में स्पॉट की बात हो रही है, 800 से 850 का जो ज़ोन है, इसमें आज बहुत अच्छे से ट्रैपिंग हुई है और ये ट्रैपिंग कल खेल दिखाएगी। वेलकम फ्रेंड्स, सो मार्केट इज़ टेस्टिंग एवरीथिंग, हर डिफाइंड रूल को तोड़ने में लगी हुई है। पूरी तरह से ट्रेडर्स को टेस्ट करते हुए नज़र आ रही है। कारण देखिए, आज मार्केट ने फिर से बड़ा-सा गैप अप दिया, मार्केट ग्रीन थी, साइडवेज हुई और उसके बाद एक बड़ा-सा फॉल और आज के दिन में जो कुछ कैप्चर करने वाला था, वो वही फॉल था जिसको कैप्चर किया जा सकता था। लेकिन ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड कहा जाता है, तो ट्रेंड तो ग्रीन था, आज मार्केट सारा दिन ग्रीन में रही है, रेड तो आई नहीं। उसके बावजूद आपको अपोज़िट डायरेक्शन में डाउन साइड के लिए खेलना है, तो वो खतरनाक ट्रेड होता है और वो डाउन साइड का मूव बहुत लोग कैप्चर कर नहीं पाए होंगे क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप दिया और उसके बाद साइडवेज रही काफ़ी टाइम तक और झटके में 70 पॉइंट निफ्टी में और 200 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी में उड़ा दिया और उसके बाद मार्केट ने फिर बहुत ज़्यादा कुछ करा नहीं और उसके बाद फिर रिकवरी लेके आया। और वो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे था और ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ते हुए नजर आए, फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी थी, खेल पूरा का पूरा मैनेज किया गया है। हालांकि निफ्टी आज थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं और बैंक निफ्टी पहले से ही वीक था। बाकी हम समझने की कोशिश करेंगे डेटा को, डेटा और क्या कह रहा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। मार्केट में आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स से थोड़ा-सा खेला गया, जो थोड़ी बढ़त आई थी वो चली गई है, 3.34% का डिप 10.70 पे बंद हुआ है। वहीं मार्केट जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही, लेकिन बाइंग अभी भी स्ट्रांग हो रही है। सेंसेक्स में आज 1301 शेयर बढ़ते हुए नज़र आए, 1301, और गिरने वाले शेयरों की गिनती और कम हो गई, जो कल 1003 थी वो 794 रह गई। लेकिन अब हम शायद ऐसे लेवल पे पहुँच गए हैं जहाँ पे शायद सेल ऑफ आता हुआ नज़र आए। निफ्टी की एक्सपायरी या फ्राइडे को शायद हम देख सकते हैं एक अच्छा फॉल, और ये फॉल अगर आता है, हो सकता है कल भी आ जाए, लेकिन अगर आता है तो मैं आपको बता दूँ इस बार बहुत बड़ा हो सकता है वो। उस पर ज़रा सावधानी से कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। ये फॉल कुछ इस तरह का होगा कि हम सोचते रह जाएँगे कि बस अब और कितना। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बाकी देखिए, आज निफ्टी जो है वो 19,801 पे बंद हुआ है। 79 पॉइंट्स करीब का गेन है और 0.40% बनता है ये। लेकिन रेंज जो मैं कल बता रहा था आपको, वो स्क्वीज़ हो गई थी, वो आज और स्क्वीज़ हो गई है। कमाल की बात है। आज निफ्टी ने हाई और लो के बीच में सिर्फ 74 पॉइंट्स के बीच में घुमाया और मैंने आपको बताया 70 पॉइंट्स तो निफ्टी में वहीं उड़ते हुए नज़र आ गए थे, उसके अंदर कैप्चर करना था। आज का लो जो था 19,775 था और अगर हाई की बात करें तो 19,849 था, या 50 मान लीजिए, 49.75। वहीं बैंक निफ्टी में भी आज खेल जो है वो थोड़ा-सा स्क्वीज़ और होता हुआ नज़र आया, 44,409 पे बंद हुआ है। 183 पॉइंट्स का खेल था आज और 0.42% बढ़कर बंद हुआ है और जो पॉइंट्स इंक्रीज़ है, गेम जो हुआ है आज, वो कल 312 पॉइंट के बीच में गेम सिमटा था बैंक निफ्टी का, हाई और लो के बीच में, और आज सिर्फ 252 पॉइंट्स के बीच में हाई और लो था। लो जो मारा वो 44,336 का था और हाई जो मारा वो 44,589 का था। तो देखिए, मार्केट बार-बार खुल रही है ऊपर, गैप अप मगर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, मार्केट ऊपर टिक नहीं पा रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बार-बार बाइंग हो रही है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो अभी थोड़ा होल्ड कीजिए, बाइंग मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रही, लेकिन बाइंग तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 1300 शेयर सेंसेक्स में बढ़ते हुए नज़र आए, जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा हर सेक्टर में बाइंग थी, सारे सेक्टर ग्रीन में क्लोज़ हुए हैं और आज टॉप सेक्टर जो बढ़ता हुआ नज़र आया, वो स्मॉल कैप था, 1.06% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। हालाँकि अगर गिरावट की बात करें, तो आज गिरावट डॉलर में दिखी है और यूएसडी आईएनआर जो है आज 83.26 पे ट्रेड कर रहा है। हालाँकि ये कूल ऑफ हो गया है थोड़ा-सा, लेकिन 83 के ऊपर जब तक है ये, तब तक खतरनाक है और मार्केट को हिट दे रहा है और मार्केट न्यू हाइज़ नहीं बना सकती, लेकिन 2 दिन से लगातार थोड़ा-थोड़ा ही सही, पर ये कूल ऑफ हो रहा है, सो ये एक अच्छा साइन है। बाकी अगर बात करें इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए आज सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, ये सब ग्रीन में है और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, सिल्वर में 71,325 पे ट्रेड कर रहा है अभी, लगभग आधे परसेंट की बढ़त है, गोल्ड में भी लगभग आधे परसेंट के करीब की बढ़त है। अब अगर बात करें तो निफ्टी जो है ना, एक बड़ी अच्छी सी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। कल उम्मीद है कि ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा या फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। कारण ये रेंज जो है ये छोटी होती जा रही है। अगर आप इस लाइन को देख पा रहे हैं, ये लाइन है ऊपर की। अगर इसको देखें तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी दैट। ये देखिए, ब्लू लाइन्स के बीच में ये है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वेज पैटर्न टाइप, और ये यहाँ से जा रहा है। इसने यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर भी सपोर्ट ली, यहाँ पर भी सपोर्ट ली, और इससे पहले भी ये नीचे सपोर्ट लेके ही आया था, ऑलमोस्ट ज़रा सा नीचे चला गया था, लेकिन फिर ऊपर वापस आ गया। अब आज फिर इसने यहीं पे सपोर्ट ली है और ये ऊपर जा रहा है और अब ये इस ब्लू लाइन को टच कर रहा है फिर से। पिछली बार भी इसने यहाँ पे कहीं पे टच करा था, फिर नीचे गिर गया था, और अगर यहाँ बात करूँ तो ये भी इसी को टच कर रहा था, आज फिर ये इसी को टच कर वापस नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब अगर बात करूँ तो ये या तो ऊपर जाएगा, तो इसको ब्रीच करेगा,
और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या फिर ये इस लाइन को ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा और ये नीचे आ जाएगा। लेवल्स ध्यान रख लीजिए, 800 के नीचे अगर हो तभी सेल कीजिएगा, 850 के ऊपर हो तभी बाय कीजिएगा, अदरवाइज़ दोनों तरफ मूव करने की पूरी कैपेसिटी निफ्टी में है अभी, और जिस तरह से स्मॉल कैप और मिड कैप में खेला जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बहुत तेज़ बढ़त वहाँ से आती हुई नज़र आए जो इसको ऊपर ले जाए। हाउएवर एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स कमज़ोर लग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये दोनों गिरते हुए नज़र आएँ तो ये दोनों को गिरा दें, निफ्टी को भी और स्मॉल कैप को भी। और तीसरा गेम, आईटी बहुत दिन से स्क्वीज़ होता जा रहा है, आईटी जो सेंसेक्स है, आईटी जो इंडेक्स है, वो अभी काफ़ी स्क्वीज़ हो गया है, 2 दिन से कुछ नहीं किया है, हालाँकि डॉलर में मूवमेंट आ रही है। तीसरा गेम वहाँ से होता हुआ नज़र आएगा। इन 3 चीज़ों पे अगर आप नज़र रखेंगे, तो कल का गेम ज़रूर पकड़ पाएँगे। इन 3 में से कोई भी 2 एक तरफ चलती हुई नज़र आएँ, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए डेली चार्ट की अगर हम बात करें, तो ये निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए आज ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, ये ग्रीन साइन है, अच्छा है, ये बढ़ने के संकेत है क्योंकि ये एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को छूकर बंद हुआ है। अगर ये गैप अप हो जाता है, तो ये सीधा 19,890 को पार करने के बाद हो सकता है न्यू हाई की तरफ भी चल जाए। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होना इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है और उसके बाद फौरन रिकवरी नहीं आती, तो ये सीधा गिरता हुआ और बहुत तेज़ी से गिरता हुआ जाएगा, ठीक है? अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी वीक है और 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। मूविंग एवरेज का डायरेक्शन भी अभी नीचे की तरफ है। हाउएवर ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, जिसका मतलब ये है कि अगर कहीं गैप अप हो गया, तो बॉस ये बहुत तेज़ चलता नज़र आएगा। लेकिन इसको भी बाय करने की सही जगह क्या होगी, वो बताऊँगा चार्ट पे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 44,500 को जब तक ये पार कर ट्रेड ना करने लगे, इसमें बाय से बचिएगा, अभी भी ये वीक है। अब लेवल टू लेवल समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है? तो ये हम बात करते हैं, कल किस लेवल पे एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है या कहाँ पे सावधानी बरतनी है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो जैसे मैंने बताया 44,480 से लेकर 511 का एरिया बनता है, जिसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल है। अगर इसको पार करेगा तभी ये ऊपर जा रहा है, तो बाय के ट्रेड इसके ऊपर ही लीजिएगा, और अगर 511 के ऊपर जाता है तो अगली रेजिस्टेंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग सी बनती है वो 590 से 610 के पास बनती है, और अगर इसको पार कर गया बैंक निफ्टी तो फिर 44,670 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। ये एक अच्छा लेवल है, और ये जो लेवल है इसको अभी फिलहाल मुझे बैंक निफ्टी कहीं से पार करता हुआ नजर आ नहीं रहा है अभी, ठीक है? बट मार्केट है, कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, खेल होते हैं। तो अगर ये जाता है इसके ऊपर तो अगली रेजिस्टेंस जो होगी वो 44,754, और उसके बाद फिर 822, और उसके बाद फिर 44,950 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अभी जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, अभी चांसेस इसके कम हैं, ठीक है? बट अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और राइड करते जाइएगा। बाकी जो तीनों लेवल बताए जो मैंने स्ट्रॉन्ग वाले, इन पे भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, और 2-4 मिनट, 5 मिनट भी अगर मार्केट वहाँ रुकती है, तो जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर निकल जाइएगा, क्योंकि इनमें से किसी भी लेवल से रिवर्सल आ सकता है। अब बात करते हैं, अगर बैंक निफ्टी को स्पॉट की बात है, ये याद रखिएगा नीचे जाना, तो देखिए नीचे में सपोर्ट जो बनती है, वो सबसे पहली सपोर्ट तो अभी बनती है 44,380-90। हालाँकि ये यहाँ पर जो है सेल ऑफ हुआ है, अगर इसके नीचे ही खुल जाती है मार्केट, तो इसको रेजिस्टेंस मान लीजिएगा, इसके पार जाने पर फिर बाय किया जा सकता है, और बाकी के लेवल जो मैंने बाय के बताए हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसके नीचे अगर एक बार मार्केट आई, तो फिर वो बियर्स के कंट्रोल में होगी, तब इसको ऊपर आना नहीं चाहिए वापस ना 44,390 के, तो 44,390 बन गई पहली सपोर्ट। अगर गैप डाउन हो जाता है, इसके नीचे ही होता है, तो इसको स्टॉप लॉस बनाकर सेल कर सकते हैं, और इसके ऊपर जाए तो बाय भी कर सकते हैं, रिस्क लेना चाहें तो। हाउएवर मैंने रिस्क लेने के लिए जो लेवल्स ऊपर बताए हैं 44,500, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ तक सेलर्स अच्छे से बैठे हुए हैं, ठीक है? बट ट्रेड ले सकते हैं, एक्सपायरी का टाइम है, किस टाइम क्या खेलेंगे ये। अगर ये आखिरी में कोई 100-200 पॉइंट का मूव आता है, तो वो यहीं कहीं आता नज़र आएगा। अब अगर नीचे की और बात करें, तो देखिए 44,390-80 को अगर तोड़ दिया, तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 44,330, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 44,260 70 के बीच में आती है। यहाँ तक तो बैंक निफ्टी कल ज़रूर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार खेलता हुआ, ठीक है? अब अगर इस लेवल को तोड़ दिया, तो फिर ये एक और अच्छा फॉल दिखाता नज़र आएगा, तब ये 44,000 पे अगर रुका तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 300 पॉइंट, 250 पॉइंट तो ये दे ही देगा वहाँ तक, ठीक है ना? यानी कि 44,040 का लेवल है, अगर सपोर्ट ले गया तो, नहीं तो फिर 44,000 से नीचे 43,860 से 50 का एरिया या 30 का एरिया है, जो अच्छा ज़ोन बनता है, जहाँ पर सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी, अगर यहाँ तक आया तो। और इसको भी सस्टेन नहीं करा तो फिर 43,589, 43,366 और
43,060 ये सारे लेवल कल दिख सकते हैं नीचे की तरफ में अगर बैंक निफ्टी चलता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी की अगर बात करें, देखिए निफ्टी में जैसे मैंने पैटर्न बताया आपको, अगर इसके नीचे आए और ऊपर जाए, ट्रायंगल पैटर्न, वेज पैटर्न खेलता हुआ नज़र आ रहा है तो बढ़िया अच्छा बनेगा गेम। लेकिन लेवल्स क्या है, देखिए ऊपर जाए तो 850 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग होगा तब बाय कर सकते हैं, और 800 के नीचे का ट्रेड कर रहा हो कल तो ये सेल बनेगा, इसको फिर सेल में बैठिएगा, ठीक है। हालाँकि मेरे हिसाब से गेम अभी नीचे का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है और सेल साइड का, लेकिन अगर गैप अप हो गया तो जो भी सेल का गेम ऑप्शन चेन के हिसाब से या टेक्निकल्स के हिसाब से बन रहा है वो सब ट्रैप हो जाएँगे, और अगर वो ट्रैप हुए और शॉर्ट कवरिंग आई तो बहुत तेज़ी से मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। सो निफ्टी में अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर जाते हुए सबसे पहले रेजिस्टेंस तो याद है कि 820 पे ही है, इसको पार करना होगा। फिर 850 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिसको मैं बता रहा हूँ कि अभी निफ्टी जो है वो पार करेगा कि नहीं करेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसको पार कर गया तो फिर उसके बाद 880 के पास फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार कर गया तब एक और अच्छा बड़ा मूव आते हुए नज़र आएगा, जिसको ज़रूर कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हालाँकि 880 से 900 पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है, इसको देख लीजिएगा। लेकिन इसके बाद 880 के बाद असली लेवल जो बनता है वो 19,980 85 का बनता है। यहाँ तक निफ्टी ट्रैवल करता हुआ नज़र आ सकता है अगर गैप अप होकर ऊपर चलने लगता है या किसी भी तरह से ऊपर की तरफ जाता है स्ट्रॉन्ग होकर। तो कल में 19,983 आ सकता है, और कहीं क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी तो फिर 20,050 अगला लेवल है। वहाँ तक भी निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। कल मुश्किल लग रहा है लेकिन होने पे आया, जिस तरह का गेम बना हुआ है, अगर गैप अप होता है और ट्रैपिंग होती है तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे अभी गैप अप के सीन दिख नहीं रहे हैं कहीं से कहीं तक। हाउएवर गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो 800 के नीचे अगर खुले तो आपको सेल करना है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए नीचे आता है तो 800 के नीचे सेल कर सकते हैं, तो पहली सपोर्ट 760 पे आती है, उसको तोड़ दिया तो फिर 686 ये है वो लेवल जिस पे सपोर्ट ले सकता है ये, और उसके बाद मजबूत एरिया जो बनता है वो सपोर्ट का 19,640-50 का एरिया है। इस एरिया में आकर निफ्टी को ज़रूर सपोर्ट ले लेनी चाहिए। और अगर यहाँ सपोर्ट नहीं ली तो ये वीक हो जाएगा, ठीक है? सो इस पे ध्यान रखिएगा। हाउएवर इसके भी नीचे अगर जाता है तो अगली सपोर्ट भी बहुत झटके में नीचे जा सकता है, 590 के पास तक ये जा सकता है और वापस आ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर 590 भी तोड़ दिया और नहीं रुका तो फिर 530 तक ये जा रहा है सीधा, और 50-60 पॉइंट छोड़ देगा, ठीक है? उसके बाद नीचे जाए तो फिर 495, 457, 335, और उसके बाद तो फिर क्या कहना, वहाँ तक तो खैर अभी कल नहीं जाना चाहिए। आगे जो गेम बनेगा वो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन बता दूँगा, ठीक है? सो ट्राई एंड कैप्चर दिस अकॉर्डिंग टू द लेवल्स, और मैं बता दूँ स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करना है और कहाँ ट्रेड नहीं करना है। निफ्टी में स्पॉट की बात हो रही है, 800 से 850 का जो ज़ोन है, इसमें आज बहुत अच्छे से ट्रैपिंग हुई है, और ये ट्रैपिंग कल खेल दिखाएगी। तो अगर इसको खेल दिखाना है तो 800 के ऊपर और 850 के नीचे, ये वो ज़ोन है जिसमें ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं खेल दिखाया और कल फिर से ट्रैप करा जैसा कि कई दिन से कर रहे हैं, तो हो सकता है कल भी ये गेम यहाँ पर ही खेलते हुए घुमाते रहें और रिटेल अपना लॉस करता रहे, बार-बार ट्रेड लेकर ओवर ट्रेडिंग, कंपल्सिव ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग आदि इत्यादि करके, और यहीं पे मार्केट को खत्म कर दिया जाए, और फिर जो बड़ा मूव आना है वो फ्राइडे को या थर्सडे को आता नज़र आए, निफ्टी की या सेंसेक्स की एक्सपायरी। With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. Don't forget to subscribe. अगर आप फ्री ट्रेनिंग चाहते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद I'll do that. Thank you.